Hello students, this is the fifth part of the lesson Forgetting written by Robert Lind. The question whether the possession of a good memory is altogether desirable has often been discussed. The question यह प्रश्न whether कि क्या the possession of a good memory पॉसेसन का मतलब रखना, ऑफ अ गुड मेमोरी अच्छी स्मृति को रखना। प्रश्न द क्वेश्चन यह प्रश्न वेदर कि क्या एक अच्छी स्मृति को रखना इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल, ऑल टुगेदर पूर्ण रूप से इज डिजायरेबल उचित है। डिजायरेबल मीन्स उचित। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि द क्वेश्चन यह प्रश्न वेदर कि क्या द पॉसेजन ऑफ अ गुड मेमोरी एक अच्छी स्मृति को रखना इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल पूर्ण रूप से उचित है। हैज़ ऑफन बीन डिस्कस्ड जिसके विषय में, ऑफन प्रायः, हैज़ बीन डिस्कस्ड जिसके विषय में प्रायः, यानी जिस प्रश्न के विषय में प्रायः वाद विवाद किया जा चुका है। एंड मैन विद फैलिबल मेमोरीज, फैलिबल का मतलब भ्रमकारी, कमज़ोर, खराब, यानी विद फैलिबल मेमोरीज खराब स्मृतियों वाले व्यक्ति, मैन बहुवचन में है। एंड मैन विद फैलिबल मेमोरीज खराब स्मृतियों वाले व्यक्ति समटाइम्स कभी कभी, हैव ट्राइड कभी कभी, व्यक्तियों ने कभी कभी कोशिश की, यानी खराब स्मृतियों वाले व्यक्तियों ने, खराब स्मृति यानी कमज़ोर यानी भ्रमकारी स्मृतियों वाले व्यक्तियों ने कभी कभी हैव ट्राइड कोशिश किया है टू मेक आउट सिद्ध करने का, अकेस माने मामला, फॉर दियर सुपीरियॉरिटी अपनी श्रेष्ठता का। यानी यहाँ पर ये कहने का आशय है लेखक के कि वे व्यक्ति जिनकी स्मृति भ्रमकारी होती है वे कभी कभी अपनी श्रेष्ठता का मामला सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हमारी स्मृति खराब है, लेकिन चूंकि इसलिए खराब है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बहुत श्रेष्ठ बातें चल रही होती हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी महानता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मेक आउट मीन सिद्ध करना। अमैन एक व्यक्ति देश से, वे कहते हैं, अर्थात इस प्रकार की यानी भ्रमकारी मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की बात हो रही है। वो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं रॉबर्ट लिंड, देश से वे कहते हैं, अर्थात उनका कहना है कि अ मैन एक व्यक्ति, हु जो, इज होता है, अ परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन पूर्ण रूप से याद करने वाले मशीन की तरह। यानी वे कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पूर्ण याद करने वाला मशीन होता है, यानी जिसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है, इज सेल्डम अ मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, सेल्डम शायद ही कभी वह व्यक्ति, अमैन शायद ही कभी वह व्यक्ति, ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस, इज ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस शायद ही वह व्यक्ति कभी श्रेष्ठ इंटेलिजेंस वाले यानी प्रथम श्रेणी की बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति होता है, अर्थात उसके पास बुद्धि शायद ही होता है। मतलब ये कि एक व्यक्ति, वे कहते हैं भ्रमकारी मस्तिष्क वाले व्यक्ति कि देश से, वे कहते हैं कि मैंने एक व्यक्ति हुई जो परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन, जो पूर्ण रूप से रिमेंबरिंग मशीन होता है, याद करने वाला मशीन होता है, यानी जिसकी स्मृति बहुत श्रेष्ठ होती है, इज सेल्डम अ मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस शायद ही कभी वह प्रथम श्रेणी की बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति होता है। एंड द कोट, और वे उद्धृत करते हैं, कोट माने उदाहरण देना, एंड द कोट, और वे उदाहरण देते हैं, वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मैन, और वे विभिन्न केसों का यानी मामलों का उदाहरण देते हैं। किसके केसों का? मामलों का, बच्चों और मैन अथवा व्यक्तियों के। और वे बच्चों या मनुष्यों के यानी व्यक्तियों के विभिन्न केसों का, विभिन्न मामलों का उदाहरण देते हैं। हु हैड मार्वेलस मेमोरीज जिनकी स्मृतियाँ शानदार थीं, अर्थात जो शानदार स्मृति को रखते थे। एंड हु एट हैड नो इंटेलेक्ट
टू स्पीक ऑफ, और जिनके टू स्पीक ऑफ और जिनके विषय में कहा जाता है कि वे बिल्कुल ही स्मृति नहीं, बिल्कुल ही इंटेलिजेंस नहीं रखते थे, अर्थात हैड माने रखते थे, एंड हु हैड एट हैड, और जो नो इंटेलिजेंस टू स्पीक ऑफ, और जिनके विषय में कहा जाता है कि वे बिल्कुल ही स्मृति नहीं रखते थे। मतलब ये कि वे उदाहरण देते हैं कुछ बच्चों और कुछ व्यक्तियों के विभिन्न मामलों का। हु हैड मार्वेलस मेमोरी, जिनकी स्मृतियाँ तो बहुत शानदार थी, अर्थात जो बहुत शानदार स्मृति रखते थे। एंड हु येट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ, और जिनके विषय में कहा जाता है कि वे अपनी बात को भी ठीक से नहीं रख पाते थे, अर्थात कह दीजिए कि जिनके विषय में कहा जाता है कि वे उनकी स्मृति, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, कि उनकी जो बुद्धि है, वे बिल्कुल ही बुद्धि नहीं रखते थे। आई इमेजिन, लेखक कह रहे हैं आई इमेजिन मेरा मानना है, हाउ यूर फिर भी मेरा मानना है दैट कि ऑन द होल पूर्ण रूप से द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, कह रहे हैं फिर भी मेरा आई इमेजिन हाउ यूर फिर भी मेरा मानना है दैट कि ऑन द होल पूर्ण रूप से द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, वे महान लेखक एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक, और वे महान संगीतकार हैव बीन रहे हैं। मैन माने व्यक्ति विद एक्सेप्शनल पावर ऑफ मेमोरी, विलक्षण पावर शक्ति ऑफ मेमोरी माने स्मरण शक्ति, विलक्षण स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति रहे हैं। कह रहे हैं कि फिर भी मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से वे महान संगीतकार और वे महान लेखक पूर्ण रूप से विलक्षण स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति है बीन रहे हैं। द पोएट, वे कवि आई हैव नोन, जिन्हें मैं जान चुका हूँ, अर्थात जिन्हें मैं जानता हूँ, वे कवि जिन्हें मैं जानता हूँ, हैव हैड बेटर मेमोरीज, अधिक अच्छी स्मरण शक्ति को रखते थे दैन द स्टॉक ब्रोकर्स, उन स्टॉक के, ब्रोकर का मतलब दलाल, उन स्टॉक के दलालों की अपेक्षा आई हैव नोन, जिन्हें मैं जानता हूँ। कह रहे हैं कि द पोएट, वे कवि लोग, आई हैव नोन, जिन्हें मैंने जाना है, अर्थात जिन्हें मैंने जाना है, अर्थात जिन्हें मैं जान चुका हूँ, हैव हैड बेटर मेमोरीज दैन द स्टॉक ब्रोकर्स, उन स्टॉक ब्रोकर्स अर्थात उन स्टॉक के दलालों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी स्मरण शक्ति हैव हैड रख चुके हैं आई हैव नोन, जिन दलालों को मैं जानता हूँ। यानी वे कवि जिन्हें मैं जानता हूँ, वे कवि जिन्हें मैं जानता हूँ, उन स्टॉक की दलालों की अपेक्षा जिन्हें मैं जानता हूँ कहीं अधिक स्मरण शक्ति को रखते थे, उनकी स्मरण शक्ति कहीं अधिक शानदार थी। मेमोरी, स्मरण शक्ति, इंडीड वास्तव में स्मरण शक्ति, मेमोरी स्मृति इज़ द हाफ द सब्सटेंस ऑफ दियर आर्ट, उनकी कला का हाफ द सब्सटेंस, आधा सार है, आधा निचोड़ है। कह रहे हैं कि वास्तव में जो स्मृति है उनकी कला का आधा सार है, यानी उनकी कला में वे कलाकार इसलिए हैं क्योंकि उनकी स्मृति बहुत शानदार है, अर्थात स्मृति, वास्तव में स्मृति उनकी कला का आधा सार है, आधा सब्सटेंस है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर स्टेट्समैन मतलब राजनेता लोग, सीम प्रतीत होते हैं, टू हैव माने रखते हुए, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरली असाधारण रूप से, बैड मेमोरीज असाधारण रूप से खराब स्मृति को रखते प्रतीत होते हैं। कह रहे दूसरी ओर राजनेताओं की स्मृति असाधारण रूप से खराब जान पड़ती है, असाधारण रूप से खराब रखते हुए प्रतीत होते हैं, असाधारण रूप से खराब जान पड़ती है। फिर आगे कह रहे हैं लेट टू स्टेट्समैन अटेम्प्ट, टू स्टेट्समैन दो राजनेताओं को, लेट अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, लेट माने देना, दो राजनेताओं को कोशिश करने दो, टू रिकॉल याद करने की, द सेम इवेंट एक ही घटना को, दो राजनेताओं को एक ही घटना को याद करने की कोशिश करने दो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, एट सम कैबिनेट मीटिंग
किसी कैबिनेट के मीटिंग में। किसी कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ था, उस एक ही घटना को दो राजनेताओं को याद करने की कोशिश करने दो। एंड ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक विल टेल यू, आपको बताएगा दैट कि, उनमें से प्रत्येक यानी दोनों में से प्रत्येक ही राजनेता आपको बताएगा दैट कि द अदर्स स्टोरी, दूसरे की कहानी, इज सो इनएक्यूरेट, इतनी अशुद्ध है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होगा। दूसरे की कहानी, एक दूसरे की कहानी इतनी अशुद्ध है दैट कि आइदर, या तो ही हैज़ अ मेमोरी, वह स्मृति रखता है, लाइक असीब, चलनी की तरह, अर्थात या तो उसकी स्मृति चलनी की तरह है, छलनी की तरह, और अथवा इज एन ऑडेसियस परवर्टर ऑफ द ट्रुथ, अथवा वह सत्य को ऑडेसियस परवर्टर, जानबूझकर तोड़ने मड़ोड़ने वाला, इज माने है। मतलब कि क्या यहाँ पर बताने का प्रयास उन्होंने किया रॉबर्ट लिंड ने कि दो राजनेताओं को एक ही घटना को याद करने की कोशिश करने दो कि उदाहरण के रूप में व्हाट हैपेंड एट सम कैबिनेट मीटिंग, किसी कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ था, एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू, दोनों में से प्रत्येक आपको बताएगा दैट कि द अदर्स स्टोरी, दूसरे की कहानी, सो इनएक्यूरेट, इतनी अशुद्ध है दैट कि आइदर ही हैज़ अ मेमोरी लाइक सीफ, या तो वह छलनी की तरह स्मृति को रखता है, और एन ऑडेसियस परवर्टर, अथवा वह जानबूझकर तोड़ने मरोड़ने वाला है, ऑफ द ट्रुथ माने सत्य को, या तो वह सत्य को जानबूझ करके तोड़ने मरोड़ने वाला है। फिर आगे देखते हैं इसी पैराग्राफ में, द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट्स, तथ्य को, द फैक्ट्स विद विच द फैक्ट्स, तथ्य को, विद विच द फैक्ट, तथ्य को, विद विच, जिस, विद माने से, और फ्रीक्वेंसी माने होता है गति या तीव्रता, जिस गति से तथ्य को इन द ऑटोबायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफियों में अर्थात आत्मकथाओं में, एंड स्पीचेज ऑफ स्टेट्समैन, राजनेताओं के आत्मकथाओं में और भाषणों में, फैक्ट को यानी तथ्य को, विद जिस फ्रिक्वेंसी से, जिस गति से, आर चैलेंज्ड, चुनौती दी जाती है, सजेस्ट्स, यह बात बताती है दैट कि द वर्ल्ड, संसार ने, हैज नॉट एट अब तक, हैज नॉट बिगन, प्रारंभ नहीं किया है, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, आइडियल स्टेट्समैन, आदर्श राजनेताओं को। मतलब कि राजनेताओं के आत्मकथाओं और भाषणों में तथ्य को जिस गति के साथ, फ्रिक्वेंसी विद, जिस गति के साथ, जिस तीव्रता के साथ, जिस आवृत्ति के साथ आर चैलेंज्ड, चुनौती दी जाती है, सजेस्ट्स, यह बात हमें बताती है दैट कि द वर्ल्ड एट, संसार ने एट अब तक, हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, बिगन टू प्रोड्यूस आइडियल स्टेट्समैन, संसार ने अब तक आदर्श राजनेताओं को टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, हैज़ नॉट बिगन, प्रारंभ नहीं किया है। मैन, व्यक्ति, हु, जो, लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की तरह होते हैं, यानी महान कवियों की तरह व्यक्ति, वे लोग, यानी व्यक्ति अर्थात वे लोग, हु, जो, लाइक ग्रेट पोएट्स, जो महान कवियों की तरह होते हैं, हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी, उनकी वे हैव रखते हैं, जीनियस मेमोरी यानी श्रेष्ठ, उत्तम कोटि की स्मृति को रखते हैं, एंड ऑफ इंटेलेक्ट, और बुद्धि, उत्तम कोटि की बुद्धि को रखते हैं, कंबाइंड, संयुक्त रूप से। यानी वे व्यक्ति जो महान कवि होते हैं, वे संयुक्त रूप से जीनियस स्मृति को, जीनियस स्मरण शक्ति को, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति को, एंड ऑफ इंटेलेक्ट, और श्रेष्ठ यानी जीनियस ऑफ इंटेलेक्ट अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि को भी, दोनों ही संयुक्त रूप से, दोनों को ही यानी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ बुद्धि दोनों को ही संयुक्त रूप से रखते हैं, अर्थात संयुक्त रूप से दोनों ही उनमें बराबर पाया जाता है, श्रेष्ठ रूप से पाया जाता है। थैंक्स टू लर्न।